कभी हार मत मानो। आज बुरा है तो कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा कहते हैं अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जस्ट जुनून। जुनून कुछ कर दिखाने का। दोस्तों, आज मैं ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जिसने टूरिस्ट गाइड से लेकर अरबपति बनने तक का सफर तय किया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति की जिसने कई वर्षों तक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम किया, जिसे कई प्रयासों के बाद भी एक छोटी सी नौकरी तक ना मिली। दोस्तों, इस व्यक्ति ने 30 से भी ज़्यादा बार नौकरी के लिए अप्लाई किया, पर हर जगह इसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी और अपने हर रिजेक्शन को कुछ और करने का नया अवसर मानकर लगातार प्रयास करता रहा। और अपने इसी जुनून और पागलपन की वजह से उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया और आज वह व्यक्ति चीन का सबसे अमीर व्यक्ति है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अलीबाबा ग्रुप एक चीनी ई कॉमर्स कंपनी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है और 200 से भी अधिक देशों में संचालित है। तो चलिए जानते हैं जैक मा ने टूरिस्ट गाइड से लेकर अरबपति तक का सफर कैसे तय किया। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के एक छोटे से गांव हनहाजू में हुआ था। जीविका के लिए उनके माता पिता जगह जगह घूमकर पारंपरिक गाने बजाने का काम करते थे। उनका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी है। दोस्तों, चीन में अधिकतर चीनी भाषा बोली जाती है और इसलिए वहाँ अंग्रेजी बोलना उतना आवश्यक नहीं माना जाता। लेकिन जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी बोलने का शौक था और इसलिए वे प्रतिदिन उठकर साइकिल चलाते हुए घर के समीप एक होटल में जाया करते थे और वहाँ ठहरने वाले विदेशी पर्यटकों से टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करके अंग्रेजी की प्रैक्टिस किया करते थे। और अंग्रेजी सीखने की ललक में उन्होंने टूरिस्ट गाइड का काम शुरू किया और 9 वर्षों तक इसी तरह टूरिस्ट गाइड के रूप में काम किया। इस कार्य से उन्होंने न केवल अंग्रेजी सीखा बल्कि पश्चिमी सभ्यता, तकनीक और स्टाइल का भी ज्ञान प्राप्त किया। इस बीच गाइड के रूप में काम करते हुए उनकी दोस्ती एक विदेशी पर्यटक से हो गई। दोस्तों, जैक के माता पिता ने उन्हें मायून नाम दिया था, जो कि लिखने और बोलने में काफ़ी कठिन था, इसलिए उनके इस विदेशी मित्र ने उनका नाम जैक मा रख दिया और तब से उन्हें जैक मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शायद आप जानकर हैरान होंगे, लेकिन ये सच है, जैक मा पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। 5वीं कक्षा में वे 2 बार फेल हुए और 8वीं कक्षा में 3 बार, और इसके बाद जब उन्होंने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी तो इसमें भी वे 3 बार फेल हुए। यहाँ तक कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, जहाँ वे 10 बार रिजेक्ट हुए। और इसके बाद उन्होंने हंजाओ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और 1988 में वहाँ से ग्रेजुएशन पूर्ण किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 5 वर्षों तक एक लोकल कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में भी काम किया। इस दौरान उन्होंने कई अन्य जगहों पर जॉब के लिए आवेदन दिया, लेकिन जैक मा जहाँ भी नौकरियों के लिए आवेदन देते वहाँ से उन्हें निराशा ही हाथ लगती। उन्होंने 30 अलग अलग स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन हर जगह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, जैक मा बताते हैं, जब चीन में पहली बार KFC खुला तो वहाँ 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसमें जैक मा भी शामिल थे। इन 24 लोगों में से 23 लोगों को जॉब मिल गया, लेकिन जैक मा ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। और जॉब में लगातार रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने बिजनेस में हाथ आजमाने का फैसला लिया और एक ट्रांसलेशन कंपनी की शुरुआत की, जिसमें उन्हें कुछ सफलता हाथ लगी। 1994 में जैक मा अपने काम के सिलसिले में अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने पहली बार इंटरनेट का उपयोग करते हुए बियर सर्च किया। सर्च के दौरान उन्हें बियर से संबंधित सभी देशों की जानकारियाँ प्राप्त हुई, परंतु चाइनीज़ बियर से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिली। फिर उन्होंने चीन के बारे में अन्य सामान्य जानकारियाँ भी सर्च की, लेकिन वे हैरान रह गए कि चीन के बारे में कोई भी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं थी और इससे वे काफ़ी दुखी हुए। और इसके बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चीन से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाली एक वेबसाइट ugly.com की शुरुआत की, जिसमें उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और इसके बाद 1995 में जैक मा ने अपने पत्नी और दोस्तों के साथ मिलकर चाइना येलो पेजेस के नाम से दूसरी कंपनी की शुरुआत की, जिसका काम था दूसरी कंपनियों के वेबसाइट्स बनाना। और इसके बाद जैक मा ने 1998 में चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की एक IT कंपनी में प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया और 1999 में वहाँ से रिज़ाइन करके वापस चीन आ गया। चीन वापस आने के बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर पर ही एक ई-कॉमर्स कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा alibaba.com। शुरुआत में इनकी इस कंपनी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी ग्रोथ किया। इसके अलावा जैक मा ने taobao.com, Alipay, Aliyun,
टी मॉल आदि साइट्स भी बनाई जो कि अलीबाबा ग्रुप्स के अंडर में आती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में इतने संघर्षों और रिजेक्शन का सामना किया वह आज चीन का सबसे अमीर व्यक्ति है। साथ ही इनका नाम विश्व के सबसे रिचेस्ट पर्सन्स में भी शामिल है। आज उनकी संपत्ति $20 बिलियन से भी अधिक है और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी कंपनी अलीबाबा का नेटवर्क फेसबुक से भी ज़्यादा है और जितनी कमाई अमेजॉन और ईबे मिलकर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अलीबाबा अकेले ही करती है। दोस्तों, इनकी लाइफ हमें सिखाती है कि जीवन में रिजेक्शन की वजह से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। सो ये थी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की स्ट्रगल भरी लाइफ स्टोरी। दोस्तों, आपको इनकी लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।